नमस्कार मित्रों। आजकल बिहार के चुनाव के बाद बहुत मुद्दा उठ रहा है कि खूब धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सरकार का साथ दिया है और सर की जो इलेक्टोरल प्रोसेस है बहुत बुराइयां हो रही हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। चुनाव किसी भी लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी उत्सव होता है, लेकिन इस उत्सव को सफल बनाने के लिए असली जिम्मेदारी उन लाखों ऑफिसर्स और वर्कर्स पर होती है जो इलेक्शन मैनेजमेंट की रीढ़ है। लेकिन अक्सर इतना बड़ा सिस्टम संभालते समय जानकारियां बिखर जाती हैं, प्रक्रियाएं भूल जाती हैं, तनाव बढ़ जाता है। इसी समस्या को हल करने के लिए आता है सर इलेक्टोरल मैनेजमेंट मॉडल, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये क्या है? ये चुनाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, नियमों, प्रोटोकॉल्स का एक फोकस्ड रिवीजन मॉडल है जो कम समय में मैक्सिमम सीख देता है और परमानेंसी बनाता है। इस मॉडल का मोटिव है एरर फ्री इलेक्शन, क्विक डिसीजन और बेटर प्रिपरेशन इन लीस्ट टाइम और जीरो एरर मॉडल। इलेक्शन मैनेजमेंट में सर की जरूरत क्यों है? चुनाव के दौरान कुछ कॉमन चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि ईवीएम वीवीपैट की वर्किंग में कंफ्यूजन, पोलिंग पार्टी की इनकम्प्लीट तैयारी, लॉ ऑर्डर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की नॉन क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और सील्स का मिसरिप्रेजेंटेशन, रैंडमाइजेशन, मॉक पोल और क्लोजिंग की गलतियां, ऑब्जर्वर्स के इंस्ट्रक्शंस को एट रैंडम समझने में मुश्किलें। इन सभी को प्रॉपर मेथड में सर बदलता है। सर इलेक्टोरल मैनेजमेंट के 3 पावरफुल पिलर्स हैं, जिसका पहला है सिलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चुनाव में सैकड़ों नियम होते हैं, पर सब समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं। इसलिए सर का पहला चरण है सही चीजें चुनना। ईवीएम वीवीपैट का फंक्शनिंग प्रॉपर होना चाहिए, पोलिंग डे में प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए, मॉक पोल का प्रोसीजर प्रॉपर होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना एफिशिएंटली काम करे, फॉर्म 17A, 17C, 17D ये सब प्रॉपरली भरे जाएं। 17A में जो लोग वोट डालने आते हैं उनकी गिनती होती है, ये पोलिंग ऑफिसर इसको साइन करते हैं और कितने वोटर आए वो सब इसमें भरा होता है। 17C में ईवीएम में कितने वोट पड़े और उनकी क्या काउंटिंग है और ये 17A से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक करते हैं। 17D में कितने टेंडर्ड वोट्स हुए, ताकि कोई फेक वोटिंग तो नहीं हुई है, फाइनली इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक करते हैं। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीलिंग और हैंडलिंग देखते हैं, मतदान केंद्र की व्यवस्था देखते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं, काउंटिंग प्रक्रिया, लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन। दूसरा प्रोसेस है इंटेंसिफाई। इसका मिशन है इस प्रोसेस को इजी बनाना, फास्ट करना और मेमोरेबल करना। तीसरा है रिवीजन, छोटे छोटे राउंड्स में रिवीजन। सर में 3 तरीके के रिवीजन होते हैं। पहला तो होता है 10-15 मिनट का, जो सिर्फ चेकलिस्ट, महत्वपूर्ण फॉर्म, सभी स्टेप्स प्रॉपर है नहीं। दूसरा होता है 40-45 मिनट का, पूरा ईवीएम प्रोसीजर, ट्रबल शूटिंग्स, पोलिंग डे प्लान, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और चौथा है अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन, 1 मिनट का। इसमें कीवर्ड्स, सीक्वेंसेस, डूज एंड डोंट्स ये सब होते हैं। इससे चुनाव का हर अधिकारी जीरो एरर की स्थिति में पहुंचता है। सर इलेक्टोरल मैनेजमेंट कैसे लागू होता है? ये 30 दिन पहले शुरू होता है। सारे प्रोसीजर्स की लिस्ट बन जाती है, माइक्रो नोट्स बन जाते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल को ब्रीफ करा जाता है,
20 से 10 दिन के बीच में फ्लो चार्ट्स बनते हैं, चेकलिस्ट बनती है, रोल वाइज सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं। 2 दिन और 10 दिन के बीच में बूथ स्तरीय कार्यों का सारा रिवीजन हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का कोऑर्डिनेशन हो जाता है, और 1 दिन पहले अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन होता है जिसमें मॉक हैंडलिंग और फाइनल वेरिफिकेशन होता है। अब इस मॉडल से परिणाम क्या बोलते हैं? 80% तक कमी आ जाती है, गलतियों की भी और समय की भी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लैरिटी होती है, टेंशन फ्री माहौल रहता है, हर बूथ लेवल पर कोऑर्डिनेशन रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पूरे जिले या राज्य का चुनाव ट्रांसपेरेंट होता है और इफेक्टिव होता है। यह मतदाता सूची चुनाव प्रक्रिया में किसी भी एरर के रेक्टिफिकेशन के अलावा कुछ नहीं। क्या यह अच्छा है या बुरा? इसका उद्देश्य केवल मतदाताओं को सही करना है और फेक वोटर्स को मतदान सूची से हटाना है। मान लीजिए कि एक क्षेत्र में सिर्फ 4 मतदाता हैं, क्षेत्र में सरकारी लाभ 100 रुपए का आता है। अब ये 4 मतदाता, मान लीजिए एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 हैं, इन सबके बीच 25-25 रुपए बटेगा। यदि कोई घुसपैठिया रिश्वत देके 5वां मतदाता बन जाता है, अपना फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोट बना के, और अब ये जो 100 रुपए आने थे वो 5 लोगों में बटेंगे, तो फिर पीड़ित कौन है? जो भारत का मूल निवासी है, मूल नागरिक है, जिसके अधिकार घुसपैठियों को वितरित किए जा रहे हैं। अरब देशों में भी सब इस्लामी राष्ट्र हैं, सब अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पड़ोसी देशों की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करते। मेरी राय में ये जो सरकारी अफसर हैं जो फर्जी पहचान पत्र या वोटिंग आईडीज बनवा देते हैं, इन सब पर मुकदमा चलना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जो लोग भारत के चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। भारत का चुनाव आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और सम्मानित है। भारत दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में और प्रभावी, ट्रांसपेरेंट और विश्वसनीय चुनाव कराने में 75 से अधिक सालों से सक्रिय है। रिकॉर्ड है ये, और दुनिया भर में भागीदारी वाले लोकतंत्र और चुनाव प्रशासन को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत का चुनाव आयोग एसोसिएशंस ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का एक सदस्य है, फाउंडर मेंबर है और पूर्व अध्यक्ष भी है। एसोसिएशन इसमें 119 इलेक्शन मैनेजमेंट कमीशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं। एसोसिएशंस ऑफ द एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का फाउंडर मेंबर है और चेयरमैन है। फॉर्म ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया का पुराना अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोकल असिस्टेंस का स्टॉकहोम वाले का कॉमनवेल्थ का मेंबर, और इसमें 2010 में जो है इसका सदस्य भी बना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमेशा डेमोक्रेसीज के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता का सपोर्ट करा है। 2011 से भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रमुख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 109 देशों के लगभग 70,000 इलेक्शन ऑफिसर्स को ट्रेन करा है। आयोग ने विभिन्न देशों जैसे फिजी, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका आदि के चुनावों के लिए अपने एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स भी दिए हैं। नेपाल, भूटान, नामीबिया में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग हो रहा है और भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान किया है। इन सभी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स के बावजूद आयोग की आलोचना करना अपनी असफलताओं के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराने के अलावा और कुछ नहीं है। चुनाव जीतने से पहले चुनाव की ईमानदारी और सटीकता से संचालित करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सर इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट आपकी इस जिम्मेदारी को सरल,
सेफ और सक्सेसफुल बनाता है। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और कुछ सर के बारे में आपकी भ्रांतियां दूर हुई होंगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।